एक बार रामू अपनी बाइक की बैटरी लगवाने गया तो मैकेनिक ने बोला, सर एक साइड की बैटरी लगा दूं? तो बोला एक साइड की? नहीं नहीं, तू काम कर दोनों साइड के लगा दे, एक साइड की क्यों लगाता है? हाँ? अब बेचारा ये भी चुटकुला भी इसलिए बना है, वो कस्टमर बेचारा इग्नोरेंट है, हाँ? क्योंकि वो इतना डिसऑनेस्टी इसी चक्कर में करता है। आपके व्हीकल का ऑयल चेंज करना होता है तो मैकेनिक बड़ा बिल बनाने के लिए ऑयल फिल्टर को खराब बताएगा, ऑयल नट को लोकल बता के बदल देगा। इसके अलावा ऑयल डालते वक्त ऑयल कम डालता है, ऑयल इकट्ठा करके बाद में वो ज्यादा दाम पे या पैसा बचाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा एक एक लीटर ऑयल इकट्ठा करके किसी दूसरे को बेच देता है। आपको जो कई बार ओवर चार्ज करने के लिए वो वाले खर्चे करेगा जो कि इनविजिबल हो, बाहर से आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं। हाँ, जैसे आपको जाने के बाद बोलेगा भैया ब्रेक खराब थी, आपकी ब्रेक शू नहीं डाल दिया। ब्रेक शू आपको दिखते नहीं, वो अंदर होते हैं। पंचर आपका एक आया था, बताता 4 पंचर लगा, क्योंकि पंचर आपको दिखता नहीं है ओरिजिनली लगा था कि नहीं लगा था। वो 4 जगह आपको वहां पे लगा हुआ पैच दिखाई पड़ जाता है। कई बार बिना कंफर्मेशन के रिपेयर कर देता है आपको। देखो लीगली आप एंटाइटल्ड हो सारे के सारे क्रैक, ब्रोकन या बियॉन्ड रिपेयर जितने कंपोनेंट्स उनको वापस मांगने के लिए, पर मैकेनिक की ऐसी बदमाशी है वो रिप्लेस करने का वापस नहीं देता, उससे भी पैसा कमाता है। और कभी आपको कई बार बदलता है ना तो वो सस्ता माल लगा देता है, क्योंकि सस्ते माल में कमीशन ज्यादा होती है, चीप ऑटो पार्ट जिसको बोलते हैं। भाई उसकी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है नहीं, 1 साल चलने वाली चीज़ 6 महीना चलती है तो आपको दोबारा जाना पड़ता है, और वो चाहते ही कि आप दोबारा आए। भाई देखो फ्यूल मीटर होता है, वो टंकी के अंदर होता है, आपको दिखाई देता नहीं है। जो ओरिजिनल वाला है वो 1200 रुपये का आता है, लोकल 400-500 रुपये का आता है। इंजन की कॉइल होती है वो नीचे इंजन के साइड में लगी होती है, आपको नहीं दिखती। जो ओरिजिनल ब्रांड है वो 800 का देगा, लोकल 150 रुपये का देता है। अच्छा, आपसे वो चार्ज 800 के हिसाब से कर लेता है, लगाता है आपको 150 वाली आइटम है। हेडलाइट होती है, ओरिजिनल आएगी 900-1000 रुपये की, लोकल आएगी 250 रुपये की। अच्छा, आपको पता चलेगी नहीं, देखने में तो बाद में एक जैसी लगती है। अब गियर का लीवर होता है, इसे चेंज करना इतना आसान है कि आपको पता भी नहीं लगेगा। और ओरिजिनल लोकल की पहचान करना मुश्किल है कि ओरिजिनल 250 का है, लोकल 75 का है। तो दोज हु फोकस ऑन मेकिंग अ सेल नाइदर गेट सेल नॉर गेट कस्टमर। मैकेनिक के साथ यही दिक्कत रहती है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को समझा इस कंपनी ने। अनट्रेन्ड स्टाफ होता है, छोटू से उस्ताद का काम कराता है। छोटू नया लड़का है, उसी को कहता है यही हमारा उस्ताद है, यही करेगा काम। अच्छा, उस्ताद जो है बैठ करके पत्ते खेल रहा है और छोटू लगा हुआ ठीक करने में है जी, घू 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 एक्सीलेटर चलाया जा रहा है। अच्छा, उस्ताद जी बैठा अपना पत्ते खेल रहा है। अब टेक्निकल काम जो ट्रेंड मैकेनिक ही कर सकता है, वरना तो इंजन खराब हो जाएगा। अब लोकल मैकेनिक जो है वो गाड़ी को ठीक करने के बजाय खराब करता है और फिर वापस ठीक करने के लिए अलग से आपका बिल बना देता है। इतने फ्रॉड है इसके अंदर कि आपको बाद में फियर फैक्टर भी बिल्ड करता है। हाँ, कई बार आपने देखा हॉस्पिटल में डॉक्टर भी फियर फैक्टर बिल्ड करते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर मैं आपको खाली वास्तविकता बताना चाहता हूं। मैकेनिक क्या बोलेगा, गाड़ी बहुत धुआं दे रही है भाई साहब, बहुत धुआं दे रही है, इंजन तो सीज हो सकता है। आप घबरा जाओगे, इंजन सीज हो सकता है, गाड़ी रास्ते में बंद हो जाएगी। इंजन बदलने का खर्चा कम से कम 7-8-10 हज़ार रुपए का आ जाएगा। गाड़ी का शॉकर खराब हो गया, 2 सवारी बैठ के चलाने में दिक्कत होगी। अगर ओहो खराब सड़क हुई ना, ऐसी दुर्घटना होगी कि भैया फिर तो आप मटके में मिलोगे। आप घबरा जाते हो भैया मटके में, हरिद्वार में मिलेंगे। तो 2,000 रुपए का शॉकर जो है फटाफट 3,000 रुपए के बदलवा लेते हो। आपका ब्रेक शू खराब हो रहा है भाई साहब, अगर तेज ब्रेक लगाए तो गया, गेम ओवर, इस दुनिया से अलविदा हो जाओगे। नया ब्रेक आपका शू लगाने के चक्कर में 500 रुपए आपसे बना लेता है। अच्छा, ये तो छोड़ो भैया, कहीं तो इतने फिशी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको बाद में पता चलते हैं। जैसे स्कूल में होता है ना भाई, स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन कराते हो, कहते हैं ड्रेस भी हम देंगे, किताब भी हम देंगे, जूता भी हम देंगे, मौजा भी हम देंगे। बात क्या कर रहे हो? कई बार माँ बाप कहते हैं तो बच्चा भी आप ही दे दो। तो आपको जो है इंजन ऑयल भी हमसे खरीदना पड़ेगा, आपको स्पेयर पार्ट भी हमसे लेना पड़ेगा। बाहर वाले की हम गारंटी नहीं लेते, बाहर के इंजन ऑयल की गारंटी नहीं लेते। सर्विस करते वक्त कोई डेंट स्क्रैच हो गया तो हमारी गारंटी नहीं है। सर्विस करते वक्त पेट्रोल तो आपका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। पिक एंड ड्रॉप की बात कर दी तो एक्स्ट्रा पैसा ले लेंगे। देखो भैया, इसी चक्करों में मैकेनिक के पास आदमी इग्नोरेंट जाता है और उसका बेचारे की पिटाई हो जाती है। अच्छा, महिला जाएगी तो वो तो ऐसा लपेट लेते हैं कि महिला को तो कुछ नहीं पता होगा। एक बार एक लड़की गई भी थी मैकेनिक के पास, तो बोली स्कूटी की सर्विस करानी है। मैकेनिक बोला, अरे मैडम आपकी तो स्कूटी के अंदर इंजन ऑयल नहीं है, ब्रेक भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, अरे आपका तो क्लच भी ठीक नहीं चल रहा है, कैसे चलाती हैं हम? तो लड़की बोली, अरे भैया ये सब छोटी मोटी बातें, इनको छोड़ो, पहले आप शीशा ठीक कर दो भैया। तो अब बेचारे लड़के को तो खाली शीशा देखना था, उसको ये सब पता नहीं है। इसको बोलते हैं इग्नोरेंस का फायदा उठाना। फायदा उठाने के चक्कर में ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्द बोल देते हैं। हाँ, क्यों क्या बोलेगा आपको, टाइमिंग चेन पुशर रबर कपलिंग, आपको बोलेगा कपलिंग रबर है जी, हाफ एक्सल क्लच सेंटर एंड हब और रॉकर सेट। आप भी कहोगे अच्छा तो कोई बड़ी चीज हो गई भाई हमारे साथ में।